वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्जाम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर करवाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वजीर आजम ली चांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने के मौक़ों पर गौर। सदर मुमलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मनसूबे की याददाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक थे। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ है। माहौलियाती फंड के क्याम के बाद मुतासिर ममालिक की मदद ज़रूरी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मजीद इकदाम पर तवज्जो देना होगी। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस मेजर जनरल इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। मेजर जनरल इब्राहिम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात और मुश्तरका फौजी सरगर्मियां बढ़ाने पर गौर। ISPR। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक। कहा, आलमी कवानीन की पासदारी ज़रूरी है। फ़लस्तीन पर हुक्मरानी फ़लस्तीनियों का हक है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्की की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुज़ाहका खेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल और उस पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर नौ की बात की। ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तामीर नौ के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो। अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं किया। सदर ट्रंप गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली के लिए पुरज़्म हैं। सदर चाहते हैं फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का बयान।
स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,234 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 7 अफराद जख्मी हुए। मलीर हॉल्ट के करीब टैंकर की टक्कर से बाप बेटा दम तोड़ गए। मां शदीद जख्मी हुई। गुलिस्तान जौहर में मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस ने मुकदमे में नामजद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मलीर खोखराबाद में तेज रफ्तार बस घर में जा घुसी। खातून और बच्चा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से शहरियों के जाम बहक होने के वाक़यात पर शदीद रद्द-ए-अमल। डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाया अमल देने का मुतालबा। पीटीआई की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त पर आज शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जलसे की इजाजत देते हैं तो क्या एक दिन में तैयारी कैसे मुमकिन होगी? अगर आप दरखास्त पर आज फैसला कर देंगे तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। अमन मान के लिए सबको एक पेज पर आना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैल रही है। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। और चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे पेशावर पहुंच गई। तुलाबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 14 फरवरी तक ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों का सफर मुकम्मल करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा।